जनपद इटावा के कदमपुर साला प्रशांत यादव मार्केट कदमपुर ऊसराहार जनपद इटावा में आज उपस्थित हैं। देखिए आज बातचीत करेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता प्रशांत यादव जी के साथ। देखिए जनपद इटावा में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्रशांत यादव जी के साथ और इन्हीं के मार्केट पर आज हम उपस्थित हैं। सारी जानकारी लेंगे और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहे हैं कि ताखा वार्ड नंबर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य आप किसको बनाना चाहते हैं? देखिए अभी तो लगभग 25 से 30 प्रत्याशी हो गए हैं जी, जिनके होर्डिंग पोस्टर प्रचार देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे और धरातल पे। लेकिन अभी पहले तो आरक्षण हो जाने दें, सीट कैसी होती है, उसके बाद फिर देखेंगे कौन जनता के लिए सही रहेगा, जो सड़क बनवा सके, जो थाने तहसील में उनकी मदद कर सके, तो जो सही होगा फिर उसको हम लोग बनाएंगे। क्या आप भी उम्मीदवार हैं इसमें? आपकी इच्छाएं हैं? मैंने जैसा आपको बताया कि अभी मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारी पार्टी निर्देश देगी तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो। पार्टी करेगी तो लड़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रशांत यादव जी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में है और मैं सक्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। अगर पार्टी हमको निर्देश देगी तो चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, हम हर वक्त और हर समय तैयार है। आपका कहना है। अच्छा, कदमपुर जो है जिस जगह हम और आप बैठे हैं, यहाँ से भी कौन है प्रधान? सन 2000 में हमारी माता जी श्रीमती शकुंतला यादव यहाँ से प्रधान रही और 2015 से 20 तक हमारी सिस्टर यहाँ प्रधान रही और 2020 में चूंकि एससी के लिए आरक्षित हो गई सीट तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो इस बार अब अगर आरक्षण सामान्य या पिछड़ा वर्ग से हुआ तो निश्चित ही हमारे घर से कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा और उस पद पर आसीन किया जाएगा। जब आप इतने बार रह चुके हैं तो जनता से तो आपका है ही प्रेम और हमने इसमें भी वीडियो में भी अभी बताया है कि जब हमारे लोगों से बातचीत होती है आपके पीछे तो लोगों का ये कहना है कि उनको आना चाहिए। ये हकीकत बात है, ये हम अपने दिल से कह रहे हैं कि जब हमारी और मेरे पास इसमें वीडियो भी है, जब हमने लोगों से बातचीत की है तो सबसे ज्यादा तारीफ आपकी और आपके पिताजी की करते हैं। हमेशा उन्होंने ये कहा कि जनता के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी तैयारी क्या है या फिर चुनाव है क्या है करें, लेकिन उनका ये कहना है और जो जनता चाहेगी वही होगा। सबसे बड़ी तो माई बाप जनता ही है। हम लोग तो जनता की सेवा करते हैं, पूरे 5 साल सेवा करते हैं, उसके बाद अब जनता का एक वोट चाहिए तो जनता देती है। तो अभी जो हमारी आपकी बात हुई है कि जो यहाँ से जो कदमपुर यहाँ अभी सीट पर जो है उनका आपने नाम नहीं अभी यार एससी वर्ग आरक्षित है, अभी है एक है, लेकिन वो मतलब वो एससी सीट के लिए आरक्षित है तो कोई मतलब नहीं। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो उधर भी घूमते रहते हैं और बस आज तो 26 जनवरी है तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की। जनपद इटावा में आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता प्रशांत यादव जी हैं। आज मैं सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें इसकी जानकारी आप दें, आपने ये राजनीति कहाँ से प्रारंभ की और आज पहले आपने, हम तो आपको देखते रहते हैं, पहले आप शायद समाजवादी पार्टी में रहे थोड़े दिन, उसके बाद आप आ गए प्रसपा में और अब आ गए आप इसमें भाजपा में। तो ये जो राजनीतिक का आपका ये जो सफर रहा है इसकी हमें जानकारी है। देखिए हम तो स्कूल में पढ़ते थे लखनऊ में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हम पढ़ाई करते थे और नेताजी से शाम को भेंट किया करते थे। नेताजी से और अखिलेश जी से शाम को भेंट हो जाती थी लखनऊ, मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से। और नेताजी ने ही राजनीति करना सिखाया, उन्होंने ही कपड़े पहनना सिखाया। हम लोग तब जीन्स पहन के जाते थे तो नेताजी कहते थे कि जीन्स मत पहना करो, खादी के कपड़े पहना करो, तो तभी से खादी पहनना चालू कर दिया। और फिर नेताजी ने ही फिर मुझे मैनपुरी से छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया और फिर जब तक नेताजी रहे हमने समाज के लिए काम किए
गरीबों को उनका हक दिलाया। जिन अधिकारियों ने थाना तहसील जहां भी गरीब मजलूमों को जरूरत हुई हम लोगों ने उनकी मदद करी। जिला स्तर पर डीएम कप्तान कोई भी मामला होता था नेताजी से हम लोग फोन कर देते थे, नेताजी ऐसी बात है, और नेताजी तत्काल लखनऊ से फोन कर देते थे और तत्काल कार्रवाई होती थी। लेकिन उसके बाद फिर नेताजी थोड़ा बुजुर्ग हो गए और परिवार में आपको पता ही है फिर क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया गया तो ये बात हम लोगों को तो सहन हुई नहीं, क्योंकि हम लोग तो लोहिया जी को नेताजी को मानने वाले लोग हैं। तो हमने जब इसका विरोध किया तो पार्टी से निकाल दिया गया। अब पार्टी से निकाल दिया गया तो हमारे साथ चाचा जी को भी निकाल दिया गया। तो चाचा ने पार्टी बनाई तो हम लोगों ने चाचा के साथ रहे, चाचा के साथ काम किया 5 साल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। और उसके बाद फिर उनका परिवार में एकजुटता हो गई। लेकिन प्रशांत यादव थूक के चाटने वाला आदमी नहीं है, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। फिर मैंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए यहाँ तो वापस जाना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्वागत किया। किसने आए थे? केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम साहब। पहले तो हमारे जिया जी को और हमारे माननीय विधायक हरिओम यादव जी को दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई पार्टी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद केशव मौर्य जी किसने आए, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग कराई। और तब जिया जी की आपने बात की है, हालांकि आप भी हैं रिश्तेदार जी जी हरिओम यादव जी के, और हरिओम यादव जी नेताजी के रिश्तेदार हैं, तो आप भी हुए हैं नेताजी के रिश्तेदार जी। तो ये वजह क्या हुई है कि विधायक जी भी अलग हो गए हैं नेताजी से, जबकि नेताजी के साथ काफी सालों से उन्होंने काम किया है और पार्टी को मजबूत किया है। हरिओम यादव जी जो पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है समाजवादी पार्टी के लिए और पार्टी उन्होंने मजबूत की है। ये वजह क्या हुई है, उनको भी बाहर का रास्ता देखा है? वजह बता तो रहा हूँ, पार्टी पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो लोग अपना केंद्र, जिस तरह से केंद्र शासित कुछ प्रदेश होते हैं जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो उस तरह से केंद्र शासित हो गए हैं कुछ जिले, जैसे फिरोजाबाद जिला हो गया, हमारा भी है। तो अब जब तक केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल है उनके कहे बिना जैसे कुछ नहीं होता, वैसे यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब कब्जा मुक्त होगा तब देखा जाएगा। तो 27 की क्या है तैयारी? फिर भारतीय जनता पार्टी के आके इधर हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, हम तो आपको देखते रहते हैं, इधर आते रहते हैं, आपके क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं, तो आपकी ये तैयारी क्या है? और आप समाज सेवा से लेकर और गरीबों की बहुत मदद करते हैं, हमेशा उनके दुख सुख में साथ रहते हैं, तो ये वजह क्या है? ये कहाँ से ये जो प्रेम हो रहा है और ये कहाँ मतलब जाएगा, क्या है? ये बात नहीं समझ में आ रही है। या तो जनता से जो आपका ये लगाव है, या तो चुनाव के प्रति है, या क्या है इसकी जानकारी? चुनाव को अभी तक ना मैंने कोई लड़ा है और अभी कोई विचार भी नहीं किया है, लेकिन और जनता की सेवा करना तो नेताजी ने और विधायक जी ने, और हम तो दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी ईश्वर मदद करता है। तो हम लोग तो दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेताजी और लोहिया जी, इन सब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उसी पर चल रहे हैं आज तक। जनता की जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हम लोग सुनते हैं। ये हम और आप नहीं करे। जब हमने आपके क्षेत्र में यहाँ पर भ्रमण किया तो गांव लोगों का ये कहना है अब की बार आपको यहाँ पर कोई अहम पद दिया जाए, या तो ब्लॉक प्रमुख या जो भी है, यह लोगों का कहना है। जो कि हमारे यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि अभी आप पर कोई पद नहीं है, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, और जब आपके पास पद आ जाएगा तो जनता का यहाँ भला होगा, या इन लोगों का कहना है। अभी हमारा जैसे ताखा वार्ड नंबर 1 है, जिला पंचायत क्षेत्र, हमारी ब्लॉक ताखा है, लेकिन अभी तक मैंने सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी निर्देश देगी कि आपको ये चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, अभी कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं और पार्टी आदेश करेगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो कुछ ना कुछ तो भविष्य में होगा ही। बिल्कुल आपकी राय। आपका ये कहना है अगर पार्टी जी अगर आदेश देगी तो
पार्टी और क्षेत्र के सभी बुजुर्ग और हमारे भाई साथ देंगे तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। तो और अभी हमारी बात हो गई आपकी, लेकिन अब 27 में उम्मीद है आपकी बार हैट्रिक? 27 में आपने देख ही लिया होगा अभी बिहार में क्या हुआ। जो बिहार में हुड़दंग मचाए थे वो सब खत्म हो गया। उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। जब तक ये लोग जनता का काम नहीं करेंगे और कब्जा पार्टी पर इनके बना रहेगा तो विपक्ष तो कमजोर है ही। और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है देश प्रदेश में। पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया है। सब किसान से लेकर मजदूर वर्ग, छात्र सब सुखी हैं। तो सरकार क्यों नहीं आएगी? सरकार तो आएगी। अब कुछ समाजवादी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि 19 में 4 से 5 सांसद और अभी 36 से 37 सांसद हो गए। तो समाजवादी पार्टी का कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उभरता हुआ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि आ गए तुक्का धोखे में आ गए।